Hello students, how are you? I hope you all are good. Welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हमारा यह वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो लेक्चर में अंग्रेजी इंग्लिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और यह है लेटर राइटिंग। बच्चों, इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग के फॉर्मल पार्ट को समझेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि लेटर के दो टाइप होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर उस लेटर को कहते हैं, इसे हिंदी में औपचारिक पत्र भी बोला जाता है, अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर बोला जाता है। यह लेटर मुख्यतः हम ऐसे लोगों को लिखते हैं जो हमारे सगे संबंधी नहीं होते हैं। मतलब इसके द्वारा हम लोग ऑफिशियल लोगों को ये फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और ऑफिशियल लोगों में किन्हें किन्हें लिखते हैं हम, इसके तहत न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं, या तो किसी स्कूल या कॉलेज के अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं, जैसे लेटर टू प्रिंसिपल, या किसी कॉलेज का कोई मुख्य हो उसे हम लिखते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल लेटर होता है। ऑफिशियल का मतलब है हम गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये लेटर लिखते हैं, जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो, मेयर हो, ग्राम प्रधान हो, हम उन्हें ये लेटर लिखते हैं। और इसके तहत हम या तो कोई बात रखते हैं या कंप्लेन करते हैं किसी बात की, ताकि हम उनसे सोल्यूशन पा सकें। अगला है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर भी बच्चों फॉर्मल लेटर के जो है अंडर आता है, क्योंकि इसमें हम कोई चीज़ या तो ऑर्डर करते हैं, या ऑर्डर में कोई जो सामान मंगाया गया है अगर उसमें कोई ख़राबी निकलती है तो हम उसको वापस करने हेतु लेटर लिखते हैं। इसके अलावा जो इसी के अंतर्गत आता है जॉब एप्लीकेशन। अगर आपको कोई जॉब किसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी कंपनी हो, आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी लेटर उसी के अंतर्गत आता है। बाकी अगर बात करें इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर वे लेटर होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों, जैसे माता पिता, दोस्त और किसी घर के रिश्तेदारों को लिखते हैं, जिसमें हम इनफॉर्मल वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जबकि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इसमें हम केवल काम की चीज़ें लिखते हैं, जिसमें हम पूरा सटीक जो हमें बात कहनी होती है, हम इस फॉर्मल लेटर में केवल वही बातें करते हैं। जबकि इनफॉर्मल लेटर में हम उनसे हाल चाल पूछ सकते हैं और अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डियर, ऐसी ये सब वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मल लेटर का, कि कैसे हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। और फॉर्मल लेटर में भी मैंने आज जो पहला टॉपिक चुना है वह है लेटर टू एडिटर। तो बच्चों, आज मैं आपको कैसे किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं वो किसी भी न्यूज़पेपर के मुख्य व्यक्ति होते हैं, जो उस न्यूज़पेपर में खबरें छापते हैं। और इसके तहत महत्वपूर्ण मुद्दों, चाहे आपके शहर में सफाई नहीं है, या वहाँ पर कचरे की समस्या है, या पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं अच्छी है, उसकी व्यवस्था नहीं अच्छी है, और कई चीज़ें और कई समस्याएं हैं, या आपको कोई सजेशन देना हो, तो ये सब चीज़ें हम किसी एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, जिसे वो उसमें छापते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी के टोटल 4 स्तंभ होते हैं, उसी में एक हमारा मीडिया भी होता है। और मीडिया क्या करता है, वो न्यूज़ को जब अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है, उसको पब्लिक देखती है, उससे अधिकारी देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि अधिकारियों के ऊपर एक प्रेशर आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके क्षेत्र में अगर सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, या वाटर शॉर्टेज है, वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है, या इलेक्ट्रिसिटी सही से सप्लाई नहीं की जा रही है, तो आप या तो अपने यहाँ मेयर हैं या जो भी मुख्य हैं उनको करते हैं आप आग्रह। लेकिन कभी कभी अगर वो उचित कदम नहीं उठाते हैं, तब जाकर आप न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं, और वो न्यूज़ जो पेपर होते हैं उसमें छाप देते हैं कि इस एरिया में जो ये सफाई व्यवस्था नहीं अच्छी है। तो इससे वहाँ के जो अधिकारीगण होते हैं, या वहाँ के जो मुख्य प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे गांव के प्रधान हो, चाहे शहर के मेयर हो, और चाहे ज़िले के कोई अधिकारी हो, उसके ऊपर प्रेशर आता है। इसके लिए लेटर जो एडिटर को लिखा जाता है। लेकिन हम लोग एडिटर को पत्र लिखने का जो फॉर्मेट है वह जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। क्योंकि बच्चों, मैंने यहाँ जितने भी तरीके बताए हैं, चाहे लेटर टू एडिटर हो, चाहे लेटर टू स्कूल, कॉलेज, अथॉरिटी हो, या ऑफिशियल लेटर हो, या बिजनेस लेटर हो, या लेटर
ऑफ जॉब एप्लीकेशन हो, सब में एक ही फॉर्मेट यूज होता है। तो हम एक बेसिक फॉर्मेट देखेंगे, फिर उस फॉर्मेट को जानने के बाद हम एक एक जो टाइप है उसका एक हम सैंपल देखेंगे। यहाँ पर मैंने लेटर टू एडिटर का एक सैंपल लिखा है, जिसके ज़रिए हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी बातें रखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको फॉर्मल लेटर का जो एक फॉर्मेट है मैं वो बताना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो बच्चों जो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है उसमें हम देखते हैं इसके टोटल 3 मेजर पार्ट होते हैं। इसे हम जो देखते हैं बारी बारी से। पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले हम बाएं साइड में, किधर? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे, मान लीजिए आपका ये पूरा पेज है, तो लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ सेंडर्स का क्या मतलब है? सेंडर्स का मतलब है कि जो पत्र लिख रहा है, जैसे अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका जो पता होगा आप उसे लिखेंगे। अभी हम इसको अप्लाई भी करके देखेंगे। तो यहाँ अगर आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे आप जो है किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं या आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो आपका यहाँ पता होगा, आप जहाँ रहते हैं वो पता होगा। उसके बाद बीच में एक लाइन को आप गैप करेंगे, फिर यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। तो डेट में आप यहाँ पर हेडिंग नहीं डालेंगे, आप यहाँ पर जो है डेट के फॉर्मेट होते हैं, या तो आप इस तरह लिख सकते हैं, मान लीजिए 20 जनवरी। उसके बाद कोई भी साल हो सकता है, 2024 या 25, कुछ भी, हम यहाँ 2025 ले लेते हैं। एक टाइप ये है। एक या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप मंथ को पहले लिख सकते हैं, जैसे जनवरी 20, एक कॉमा लगेगा, उसके बाद ईयर, और या तो आप 20 जनवरी 2025। ये 3 तरीके हैं डेट को लिखने के। अब गलत तरीका क्या है? आप ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, जो ये तरीका ये पूरी तरह से गलत है। आपको इन्हीं तीनों में से किसी एक तरीकों को लिखना है। और डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो जिस दिन आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं वो डेट लिख सकते हैं, या कोई भी डेट लिख सकते हैं। यहाँ इसके लिए कोई चीज़ नहीं है। तो आप यहाँ पर इसमें से कोई एक तरीके को ही अपनाएंगे। तो डेट लिखने के बाद बच्चों, इसके बाद फिर हम एक लाइन और बीच में छोड़ेंगे। एक लाइन के बाद अब हम लोग लिखेंगे रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। तो रिसीवर एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट रिसीवर का एड्रेस लिख देंगे। तो रिसीवर एड्रेस लिखने से पहले आप पहले वह किस पद पर है, वह व्यक्ति जिसे आप लिख रहे हैं वह किस पद पर है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब वह किस पद पर है। जैसे कि अगर आप एडिटर को लिखेंगे तो उसका पहले डायरेक्ट पता ना लिखकर पहले लिख देंगे टू द एडिटर, फिर उसके नीचे उसका पता लिखेंगे। और पता आपका क्या होगा? जैसे अगर आप जिस शहर में आप हैं तो आम तौर पर वही पता ही आपको लिखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आपके ही क्षेत्र का होता है। इसके अलावा आप प्रिंसिपल भी आम तौर पर वहीं के ही होते हैं, तो आप जो है लिख सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ही, कभी कभी जो क्वेश्चन आता है
उसी में ही दे देता है कि यू आर रवि या यू आर रूही, और आप जो है इस क्षेत्र के हैं, आगरा के हैं, दिल्ली के हैं, तो तब आपको वो पता डालना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई एड्रेस नहीं दिया है तब आप खुद से ही अपना एक जो है कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हुआ सेंडर एड्रेस, उसके बाद हुआ डेट, फिर होता है रिसीवर एड्रेस। एक चीज़ बच्चों मैं यहाँ बताना भूल गया था, सेंडर एड्रेस में जैसे आप अपना एड्रेस डालेंगे तो एड्रेस को सबसे पहले हम लोअर से अपर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आप अपना जो मोहल्ले का नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, या अपना हाउस नंबर पहले लाइन में लिखेंगे। फिर आप अपना मोहल्ला लिखेंगे, कौन सा आपका मोहल्ला है, कौन सा जहाँ पर आप रहते हैं। फिर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर जाकर वहाँ का आप अपना क्या, किस आप स्टेट में हैं वो आप लिखेंगे। तो ये होगा, अभी हम इसको देखेंगे जब हम इसका सैंपल देखेंगे। इसके बाद अब हो गया रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, तो बच्चों अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सैल्यूटेशन क्या है सर? तो सैल्यूटेशन जो है यहाँ पर आप कई बार प्रयोग करते हैं और आप जानते भी होंगे। सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे डियर सर, या केवल सर लिख सकते हैं, मैम लिख सकते हैं, या मैडम लिख सकते हैं, यानी कि आप उन्हें कैसे संबोधित कर रहे हैं। यह लिखने के बाद हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ ख़त्म होता है। तो ये चीज़ें हैं लेटर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में। इसमें आपका एड्रेस हुआ, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट, फिर जिसे आप भेज रहे हैं वह किस पद पर है उसका जो है पता होता है। फिर सैल्यूटेशन होता है, इसमें आप डियर सर मैम लिखते हैं। ये सब चीज़ें पेज के लेफ़्ट साइड में होगी। मान लीजिए आपका अगर पेज ऐसे है तो अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ये सब लेफ़्ट साइड में ही रहेंगी। अब हम आते हैं पार्ट 2 में कि फॉर्मल लेटर का पार्ट 2 इसमें क्या होता है। तो पार्ट 2 में बच्चों इसमें होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर। क्या होता है? मेन बॉडी ऑफ द लेटर। इसका क्या मतलब बच्चों? इसका मतलब है कि अब आपका जो मेन पूरा जो कंटेंट रहेगा लेटर का वो इसी में ही रहेगा। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, आपने डियर सर लिखा, उसके बाद अब आपका पूरा ये लेटर रहेगा। ये होता है करीब 60 से 70 वर्ड्स में। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कौन हैं या आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका मुख्य जो एम क्या है, आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, इसमें आप लिखेंगे। फिर बीच में जो आपने समस्या बताई या आपका जो भी लेटर लिखने का जो उद्देश्य है उसके वजह से आप लिख क्यों रहे हैं या कौन सी आपकी समस्या है या आप कहना क्या चाह रहे हैं, यह यहाँ पर आता है बीच में। इसे कहते हैं मेन कंटेंट। उसके बाद लास्ट में होता है कंक्लूजन। लास्ट में क्या होता है बच्चों? कंक्लूजन में आप अपनी बात उनको थैंक करके ख़त्म करते हैं कि जैसे कि आई होप यू विल टैकल दिस प्रॉब्लम एंड यू विल टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन दिस सिचुएशन। ऐसे करके आप ख़त्म करेंगे और यहाँ आपका सेकेंड पार्ट क्लोज हो जाएगा। अभी हम जब लेटर देखेंगे तब ये चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में जो पार्ट 3 है इसमें आप क्या करते हैं? इसमें आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हैं। क्या देते हैं? कम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। और ये भी लेफ्ट में होगा। आप बचपन में लिखते आ रहे होंगे, अधिकतर बच्चे लेफ्ट में लिख देते हैं, लेकिन इस साइड नहीं रहेगा। आप जो है योर ट्रूली या योर सिंसियरली इसे लिखते हुए फिर अपना नाम जो भी है आपका नाम XYZ, रोहित, आकाश,
अभय, शुभम, कुछ भी आपका नाम है, यहाँ पर आप ऐसे करते हुए अपना जो है क्या है लेटर को समाप्त करेंगे। तो एक बार हम क्या देख इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट पार्ट। आप लेफ्ट में ही आप जो लेटर है यानी कि आप खुद का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर जिसे आप लिख रहे हैं उसका पता होता है, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर उसके बाद डियर सर या मैम। उसके बाद आप मुख्य जो लेटर होता है और इसे आप लेफ्ट में नहीं लिखेंगे, ये पूरे पेज में आता है। यहाँ आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपनी समस्या का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें उस चीज़ से रिलेटेड हैं जो आप लिखना चाह रहे हैं या जो आप बात उनको उनके सामने रखना चाह रहे हैं। लास्ट में आप कंक्लूज़न देते हैं और उनको फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज देकर अपना नाम देकर लेटर को समाप्त करते हैं। तो ये हुआ हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो बच्चों कहा यह जाता है कि अगर 10 नंबर का लेटर एग्ज़ाम में आया है और अगर आपने फॉर्मेट को सही सही लिख दिया है कि जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए आपने लिखा है, भले ही आपका पार्ट सेकंड थोड़ा कमज़ोर हो, वैसे कमज़ोर नहीं होना चाहिए, आपको तैयार करके जाना चाहिए, लेकिन भले ही आपका पार्ट सेकंड थोड़ा कमज़ोर हो, बावजूद कि फॉर्मेट आपने सही लिखा है, एग्जामिनर आपको 5 से 6 मार्क्स दे देता है हर हालत में। अगर आपने अंदर भी सही लिखा है तब आपको 10 में 10 मिल सकता है, या ग्रामर से संबंधित कोई मिस्टेक नहीं हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने की उम्मीद रहती है। अब हम फॉर्मल लेटर का जो हमारा पहला टाइप है लेटर टू एडिटर, उसका हम एक सैंपल देखेंगे और ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिखा है सैंपल ऑफ लेटर्स टू एडिटर। तो प्रश्न कैसे आएगा, ये प्रश्न जो है बैक ईयर का ही है, उसे मैंने उठाया है। तो प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ लिखा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी विलेज। तो क्या है, ये कह रहे हैं कि आप एक लेटर लिखिए एडिटर को, लोकल न्यूज़पेपर जो आपके क्षेत्र का है, अबाउट मतलब किसके बारे में, क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी विलेज, या आप विलेज में रहते हैं, आप सिटी में रहते हैं तो उसकी जो है सफाई मतलब आपके क्षेत्र में सफाई नहीं है, यह समस्या है, तो इसके बारे में आपको लेटर लिखना है। ऐसे ऐसे ही मुद्दे आते हैं लेटर टू एडिटर में। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम कुछ इसमें की पॉइंट नोट कर लें, मैं आपको बताऊंगा कुछ की पॉइंट है, उसके बाद आप देखेंगे कि बीच में जैसे आप बच्चों फिल इन द ब्लैंक भरते हैं, तो अगर मैं वहाँ पर छोड़ दूंगा, आप वो की पॉइंट एक बार अगर यहाँ रट लेते हैं तो कोई भी लेटर टू एडिटर आया, आप उस लाइन को वहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट कर सकते हैं, केवल आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा आपको यहाँ पर कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आऊँगा कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अब तक हमने जान लिया कि हम एक क्षेत्र के हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत मतलब बदतर स्थिति है, और हम जो है एक पत्रकार को जो वहाँ के एक न्यूज़पेपर है उसके हम संपादक को अब पत्र लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, अपना याद करिए, सबसे पहले लिखना होता है आपको सेंडर का एड्रेस जो भेज रहा है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम छोटे से बड़े की तरफ जो आपका एड्रेस होता है वहाँ जाते हैं। सबसे पहले लिखा है 7G, 7G मतलब उसका जो मोहल्ला या गली संख्या है, फिर है ज्वाला नगर, वो जिस मोहल्ले में रहते हैं, फिर है मयूर विहार, अब मोहल्ले से थोड़ा बड़े मतलब क्षेत्र की यहाँ बात हो रही है, मयूर विहार, और फिर क्या है, दिल्ली। तो इसका एक सीक्वेंस होना चाहिए, नहीं हो जाएगा कि न्यू दिल्ली मयूर विहार ज्वाला नगर, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर सेंडर एड्रेस
हो गया। आपने देखा यहाँ क्या हो गया, सेंडर एड्रेस। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद याद करिए, एक लाइन आप क्या करेंगे, एक लाइन आप छोड़ेंगे। फिर क्या है, डेट, और डेट में मैंने ये वाला टाइप उठाया जिसमें मंथ पहले होता, तो March 30, फिर जो भी ईयर है आप जोड़ लेंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे। फिर मैंने क्या कहा था, याद करिए, मैंने कहा था जिससे आप लिख रहे हैं उसका पता। आप किसे लिख रहे हैं, आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, तो उसका पता तो हमने लिखा है, लेकिन मैंने पहले बताया था कि वह जिस डेजिग्नेशन पर है, मतलब जिस पद पर है, पहले आप उस पद को मेंशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, टू द एडिटर, तो ये उनका पद है, आप उसको मेंशन करेंगे, टू द एडिटर। और फिर पद पर है तो, लेकिन किस जगह पर, कहाँ पर है, हिंदुस्तान टाइम्स, आप ये लिखेंगे। और तब जाकर आप क्या लिखेंगे, उसका उनका पता, उनका पता अब जो भी है। तो हो गया सेंडर एड्रेस, गैप, डेट, जिन्हें आप लिख रहे हैं उनका एड्रेस, तो टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स और उनका एड्रेस। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने बताया था यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे इस पूरे जो हम समझ रहे हैं फॉर्मल लेटर का, सब्जेक्ट। बच्चों ये जो सब्जेक्ट है ये हमें बहुत सोच समझ के लिखना होता है। सब्जेक्ट की खासियत ये है कि यह टू द पॉइंट होना चाहिए, इसमें अनावश्यक लाइन नहीं जोड़ना होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट में होना चाहिए, और कम बातों में, कम शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए। जैसा हमने कहावत सुनी है कि गागर में सागर रखने वाली बात। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख लिया यहाँ से, अबाउट द क्लीनलीनेस, अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ आवर सिटी। हम अपनी बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में तो योर मतलब आपके लिए क्या आता है, तो अब आप उसको बदल देंगे कि हमारे सिटी में साफ़ सफाई के बारे में। सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसे आप लिख रहे हैं, जब वह लेटर पढ़े तो आपका सब्जेक्ट देखते ही तुरंत वो समझ जाए कि आप क्या इसमें जो है कहना चाह रहे हैं। अब इसके बाद क्या मैंने कहा था, याद करिए, सैल्यूटेशन। तो यहाँ पर हमने सैल्यूटेशन लिखा है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अब ये कोई भी हो सकते हैं। फिर अब हमारा यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये पार्ट फर्स्ट है। कौन सा पार्ट है, पार्ट फर्स्ट। हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लेटर का। इसमें मैंने बताया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद आप अपनी मुख्य बातें करेंगे, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे। तो क्या है, और मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि इसमें कुछ ऐसी लाइन होंगी जो एज इट इज़ होंगी, सभी जगह लागू हो जाएंगी। ये भी आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर लिखा है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग गार्बेज डर्ट इन आवर सिटी। इंट्रोडक्शन में आपने अपनी बात पहले कर दी, क्या कही, जिसे थ्रू होता है। थ्रू मतलब क्या होता है, थ्रू मतलब होता है जरिए। मैं इसके जरिए, किसके जरिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड मतलब होता है सम्मानित, यानी कि आप एक प्रकार से इनको मक्खन लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं आप एडिटर को, कि आपके सम्मानित पेपर के जरिए मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। आप क्या लिख रहे हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, क्या है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं क्या करना चाहता हूँ, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, किसका, ऑफ मतलब का, किसका, कंसर्न अथॉरिटी का, यानी अथॉरिटी मतलब यहाँ है शासन, शासन का, किसका, शासन का। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कंसर्न का मतलब होता है जो इस काम को करती है, कंसर्न अथॉरिटी, और किसका, और जनरल पब्लिक का, यानी कि जो पेपर पढ़ेंगे तो जनता भी पढ़ती है, और आम जनता का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। टूवर्ड्स मतलब किसकी तरफ, टूवर्ड्स द
इंक्रीजिंग गार्बेज डर्ट इन आवर सिटी, यानी कि वही अप्रत्यक्ष रूप से क्लीनलीनेस की जो यहाँ शॉर्टेज है उसका। अब आप यहाँ कौन सी लाइन लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हर समस्या में ये लाइन लिख सकते हैं, जैसे भी दिखाता हूँ। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक टूवर्ड्स द अब यहाँ पर हम कोई समस्या मान लेते हैं कि बिजली की शॉर्टेज है, तो टूवर्ड्स द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन आवर सिटी। और क्या कर सकते हैं, फिर सेम आइए यहाँ पर आने के बाद अगर आपके सामने कोई दूसरी समस्या आ गई, क्या जैसे यहाँ पर मान लीजिए वाटर की सप्लाई नहीं है, तो टूवर्ड्स द बैड वाटर सप्लाई इन आवर सिटी। समझ गए मेरी बात आप? तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्या है, आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा क्या है यहाँ पर कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। अब फिर लेकिन जो मेन पार्ट है इसे आप पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने जो बातें कही, जैसे अब इंक्रीजिंग गार्बेज डर्ट है, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब इसके वजह से आपको क्या क्या समस्याएं आ रही, यही इस मेन पार्ट में आता है। अब जैसे डर्ट है तो क्या क्या समस्याएं आते हैं देखते हैं। इन आवर सिटी गार्बेज डंप ऑन रोड, मतलब हमारी सिटी में गार्बेज को फेंक दिया जाता है कहाँ पर, ऑन द रोड। यू विल फाइंड गार्बेज एनीवेयर, आप कहीं भी कूड़ा देख लेंगे। यू सी ऑन वॉट द पिग्स एंड डॉग्स रमेज थ्रू, मतलब जहाँ पर पिग्स मतलब सुअर हैं और कुत्ते जो है रमेज मतलब वहाँ कचरा फैलाते रहते हैं। थ्रू द गार्बेज के जरिए, एंड मेक द स्ट्रीट इवन मोर डर्टी, और इससे क्या है, इससे जो आपका रास्ता है वह और भी ज़्यादा गंदा हो रहा है। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर रेजिडेंट, यह क्या है, जो रेजिडेंट हैं यानी कि निवासी हैं ये दिल्ली के, उनको बहुत समस्या हो रही है। अब एक चीज़ बात बताइए, यहाँ कुछ लाइन कॉमन है कि नहीं, इसे रेजिडेंट आप हमेशा प्रयोग करेंगे। मान लीजिए अभी यहाँ पानी की समस्या होती, तब आपका मेन पार्ट बदल जाता। अब आप यहाँ बताते हैं कि पानी की समस्या की वजह से हमें कई समस्याएं झेलने पड़ रही हैं, हम नहाने की समस्या है या पीने की समस्या है, इसकी वजह से हमारा जो डेली रूटीन है वो प्रभावित हो रहा है, हम स्टूडेंट हैं तो हम सही समय पर तैयार होकर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। समझ गए कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी लाइट की सप्लाई नहीं है, वहाँ भी आप कर सकते हैं कि भाई लाइट इस समय जो है बेसिक नीड है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हमारा इस समय एग्ज़ाम है, तब वहाँ पर ये मेन पार्ट वहाँ पर क्या है, बदल जाएगा। देयर इज़ नो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मतलब जो नगर निगम है उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं है। तो ये लाइन तो वहाँ भी काम आएगी, क्योंकि समस्या है तभी तो आप लिख रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। दिस डर्ट गार्बेज एंड ऑल दोज फ्लाइज विच वेंडर अराउंड द गार्बेज मे लीड्स टू सेवरल मेजर इशू लाइक गेटिंग इल। अब क्या कर रहा है कि दिस डर्ट गार्बेज एंड ऑल दोज फ्लाइज, मतलब ये जो गार्बेज की गंदगी है और जो यहाँ पर मक्खियाँ उड़ रही हैं, वेंडर अराउंड गार्बेज, मक्खियाँ जो भिनभिना रही हैं, में लीड मतलब होता बढ़ा सकता है, सेवरल मतलब बहुत सारे, मेजर मतलब मुख्य, इशू मतलब मुद्दे, लाइक गेटिंग इल जैसे बीमारियाँ क्या है, फैला रही हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग की लाइन को आप पेस्ट कर सकते हैं, कंक्लूजन को भी आप पेस्ट कर सकते हैं। दो कैसे, ये लाइन आप चाहे ख़राब बिजली की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, ये लिख सकते हैं कि नहीं। इट कैन आल्सो बी सीरियस, आवर सिटी इज़ वेरी बैड कंडीशन, वहाँ भी आप लिख सकते हैं। सो आई विश, मैं चाहता हूँ, दैट यू वुड टेक द स्टर्न एक्शन ऑन द म्यूनिसिपैलिटी, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे कि जो नगर निगम है उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन लेने का मतलब है कि अपने क्या है, पेपर में इसको दर्शाएंगे, इन आवर सिटी, सो दैट इट विल बिकम मच मोर क्लीनर, इससे क्या होगा, इससे यह और ज़्यादा सफाई होगी।
यहाँ तो एक एक चीज़ है बच्चों, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। और आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ की लाइन तो सेम रहेगी कि इट कैन बी सीरियस एंड इफ़ यू विल पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर देन concerned authority and general public will see this problem and then they will take immediate and appropriate action। ये आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कि अगर आप इसे अपने पेपर में छापेंगे तो इससे आम जनता और जो अथॉरिटी हैं उनका ध्यान जाएगा और वो लोग इमीडिएट मतलब होता है तुरंत, अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, इमीडिएट और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। ये लिखते ही मैंने लास्ट में बोला था। अब आप जो है अपनी बात ख़त्म करेंगे कैसे, थैंकिंग यू करके या योर सिंसरेली करके या योर फैथफुली करके, ऐसे करके लास्ट में अपना नाम। और मैंने क्या बोला था, सब कुछ किधर होगा, लेफ़्ट साइड, ये भी लेफ़्ट में है और आप देख रहे होंगे ये भी लेफ़्ट में ही है, लेफ़्ट में है कि नहीं है। बाकी मेन पार्ट तो आप क्या करते हैं, इसको आप तो पूरा भाई आपको इसे लिखना पड़ेगा आपको पूरे पेज में, लेकिन ये चीज़ें लेफ़्ट में होंगी। अगर आप लेफ़्ट में ही लिखेंगे तो आपका 2 से 3 नंबर इस फॉर्मेट पे ही कट जाएगा, चाहे आप कितना ही अच्छा जो आपने मेन पार्ट लिखा हो। तो ये हुआ लेटर टू एडिटर का एक सैंपल। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं आपको उपलब्ध करा दूं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसे उपलब्ध करा दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन में ही या लिंक के ज़रिए मैं इस जो नोट्स है उसको वहाँ पर असिस्ट कर दूंगा ताकि आप उसे पूरा जो है पढ़ भी सकते हैं। और इसके अलावा ये रहा लेटर टू एडिटर का सैंपल। इसके अलावा मैं आपको लेटर टू स्कूल अथॉरिटी या कॉलेज, वहाँ पर कुछ और शब्द रहेंगे। जैसे अगर आप अथॉरिटी को जो जैसे डीएम को लिखना हो, जैसे मेयर को लिखना हो, तब वहाँ पर आप स्टार्टिंग में ये नहीं लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, क्योंकि डीएम तो कोई पेपर छापता नहीं। तब वहाँ आपका इंट्रो बदल जाएगा, तब आपका वहाँ पर इंट्रो हो जाएगा आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, टूवर्ड दिस प्रॉब्लम। आप वो वहाँ पर दूसरी चीज़ें लिखेंगे। तो बच्चों आई होप यू हैड लर्नड टू मच एंड अब समय है हम अपने वीडियो को ख़त्म करें। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। ये चैनल अभी नया है लेकिन आगे मैं वादा करता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराऊँगा। और इस वीडियो पर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंकिंग यू, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।